जैन ट्रेडर्स अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ट्रेडर्स, आज मैं एक ऐसी रामबाण स्ट्रेटेजी की चर्चा करने जा रहा हूं। ट्रेडर्स, यदि उसको आप समझ जाते हैं, अप्लाई करते हैं ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग किसकी? निफ्टी बैंक के ऑप्शन बाइंग पर, केवल और केवल निफ्टी बैंक के ऑप्शन बाइंग पर। मतलब ऑप्शन बाइंग का मतलब पुट ऑप्शन बाइंग पर, केवल पुट ऑप्शन बाइंग पर टाइम फ्रेम हम 5 मिनट रखेंगे। फिर से सुने, पुट ऑप्शन बाई करेंगे कब? जब निफ्टी बैंक अपने डे हाई पर हो, और टाइम फ्रेम 5 मिनट रखेंगे, केवल निफ्टी बैंक। ट्रेडर्स, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ट्रेडर्स ये पता लगाएंगे कि मार्केट डे हाई से कहाँ तक गिर सकता है। ये स्ट्रेटेजी का मूल मंत्र यही है कि मार्केट अपने डे हाई से कहाँ तक गिर सकता है निफ्टी बैंक। अर्थात अगर डे हाई से गिरेगा तो हम पुट ऑप्शन बाई करेंगे। कहाँ तक गिर सकता है इसको मैं अभी एनालिसिस करूँगा। ट्रेडर्स, टाइम फ्रेम 5 मिनट रखेंगे, केवल निफ्टी बैंक पे। ऑप्शन बाइंग के ऑप्शन वो कौन सा बाई करेंगे? पुट ऑप्शन। कहाँ पर बाई करेंगे? डे टॉप पर, जहाँ पर डे टॉप हो जाता है निफ्टी बैंक का, वहाँ पर। ट्रेडर्स, टाइम फ्रेम 5 मिनट रखेंगे। ट्रेडर्स, मैथमेटिक्स में पाई का बड़ा महत्व है। ट्रेडर्स, जिसकी फ्रैक्शनेबल वैल्यू 22/7 है और पॉइंट में वैल्यू 3.14 है। ट्रेडर्स, इसको मैथमेटिक्स में बहुत हम लोग यूज किए हैं। ट्रेडर्स, पाई की वैल्यू, जो भी फार्मूला होता है लगभग तकरीबन उसमें पाई की वैल्यू आ जाती है। तो ट्रेडर्स, उसी पाई को हम यूज करेंगे मैथमेटिक्स में। पाई इतना क्यों यूज हुआ, तो यहाँ पर क्यों नहीं यूज का इसको? जबकि मैंने रीटेस्ट किया, चेक किया, चेक बैक किया, तो मुझे ये पता चला कि पाई तो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो उस पाई को लगाया, रीटेस्ट किया, उससे ट्रेड किया, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। तो जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि जिससे आपका भी फ़ायदा हो सके। ट्रेडर्स, इस स्ट्रेटेजी में सबसे पहले हम टाइम फ्रेम 5 मिनट का लगाएंगे। टाइम फ्रेम 5 मिनट लगाने के बाद जो फर्स्ट कैंडल बनेगी 5 मिनट की, उसके डे हाई और लो को मार्क कर लेंगे। ट्रेडर, ये देखिए मार्क किया। ट्रेडर, यहाँ हाई कितना है? 46,091 और लो कितना है? 45,981। ये देखिए ऊपर लिखा है। ट्रेडर, मार्क करने के बाद ट्रेडर, अब हाई में से लो को हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो उसका क्या आ गया? ट्रेडर, रेंज आ गया। फिर से सुने, रेंज कैसे निकालेंगे? फर्स्ट 5 मिनट की निफ्टी बैंक की जो कैंडल बनेगी कैंडलस्टिक पैटर्न में, उसका हम रेंज निकाल लेंगे। हाई में से लो को माइनस करेंगे, रेंज क्या होगा? निकल आएगा। ट्रेडर, उस रेंज को जो पाई की वैल्यू होती है, उसको पाई की वैल्यू डेसिमल में 3.14 होती है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो निफ्टी बैंक का दूसरा टारगेट होगा कि यहाँ तक निफ्टी बैंक आज अपने डे टॉप से गिर सकती है। उसके बाद जब दूसरे जो आपका टारगेट आएगा यहाँ तक गिर सकती है निफ्टी बैंक, उसको अगर हाफ कर देंगे तो फर्स्ट टारगेट आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ तक तो गिरनी ही चाहिए। ट्रेडर्स, थर्ड टारगेट हम कैसे निकालेंगे? जब फर्स्ट और सेकंड दोनों टारगेट को ऐड कर देंगे तो थर्ड टारगेट मिल जाएगा। थर्ड टारगेट ट्रेडर्स, अक्सर जब मार्केट डाउन ट्रेंडी होती है तब जरूर मिलता है, अदरवाइज फर्स्ट और सेकंड तो मिलना ही चाहिए। ट्रेडर्स, देखिए ट्रेडर्स, फिर से सुने, अब क्या हुआ? यहाँ पर जब हमने रेंज निकाला ट्रेडर फर्स्ट कैंडल का, तो आ गया, देखिए ट्रेडर क्या है? 4609-091 माइनस 45,981। आपका रेंज आ गया ट्रेडर से 110। 110 को जब मैंने 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो ट्रेडर्स आ गया 345.4, अर्थात 345 पॉइंट आया। इसका मतलब अगर मार्केट अपने डे हाई से गिरेगी तो 345 पॉइंट तक गिर सकती है। और फर्स्ट टारगेट इसका हम आधा कर देंगे, अर्थात 345 को आधा करोगे तो 172.5, अर्थात 172 तक
मार्केट फर्स्ट टाइम गिरेगा अपने डे टॉप से तो गिर सकता है ट्रेडर्स। इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं 345 172 को तो 517 पॉइंट तक भी मार्केट गिर सकता है ट्रेडर्स अपने डे टॉप से। केवल निफ्टी बैंक ऑप्शन चार्ट पर ये बात कर रहा हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न पर। पुट ऑप्शन हम बाई करेंगे डे टॉप पर जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ। टाइम फ्रेम 5 मिनट रखेंगे। केवल निफ्टी बैंक की बात कर रहा हूँ मैं ट्रेडर्स। अब ट्रेडर्स क्या देखिए यहाँ पर ट्रेडर्स, यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने टारगेट अचीव कर लिया, तीनों हमने कैलकुलेशन कर लिया। पहला रेंज निकालेंगे, हाई में से फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के हाई में से लो को माइनस कर देंगे, रेंज आ जाएगा। रेंज को 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड टारगेट आ जाएगा। सेकंड टारगेट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो फर्स्ट टारगेट आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड टारगेट को ऐड कर देंगे तो थर्ड टारगेट है। थर्ड टारगेट कब मिलेगा? जब मार्केट डाउन ट्रेंडी होगा। तो फर्स्ट टारगेट तो अवश्य ही मिल जाना चाहिए, सेकंड टारगेट भी मिल जाना चाहिए, थर्ड टारगेट जब डाउन ट्रेंडी होगा तब मिलना चाहिए ट्रेडर्स। अगर कैलकुलेशन में मार्केट 100 पॉइंट से ज़्यादा गिर रही है तो +-20 हो सकता है। अगर कैलकुलेशन में मार्केट 100 पॉइंट से कम गिर रही है तो +-10 हो सकता है ट्रेडर देखिए, ये 14 सितंबर का निफ्टी बैंक का ऑप्शन चार्ट में खोल रखा हूँ ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर ट्रेडर्स, ठीक है। अब देखिए ट्रेडर्स, अब यहाँ पर क्या हुआ ट्रेडर, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हाई 46,157 के आसपास है, 46,153। अब आगे देखो, स्क्रॉल कीजिए, इसको आगे बढ़िए। इसका मतलब ये डे हाई नहीं, ये यही डे हाई था इसका। देखिए ब्रेक नहीं किया ट्रेडर्स इसको, ये लास्ट तक मार्केट इसको जो है, तो कहने का मतलब ट्रेडर्स यहाँ पर रिजेक्शन प्राइस दिया, ये देखिए इस कैंडल पर। तो हमने क्या बताया ट्रेडर्स, डे हाई से हम पुट ऑप्शन बाई करेंगे और कहाँ तक अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, जहाँ तक कि मार्केट फर्स्ट टारगेट को अचीव करता है वहाँ तक। फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है तो सेकंड टारगेट तक, सेकंड टारगेट अचीव हो जाता है तो थर्ड टारगेट तक। देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पर मार्केट जो है, ये देखिए इसका हाई क्या है ट्रेडर्स, हाई है ट्रेडर 46,153.90 और ये लो देखिए ट्रेडर्स कहाँ तक मार्केट गिरा वन वे में। ये देखिए ट्रेडर गिरा 45,801। जब दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं ट्रेडर्स, तो देखिए ट्रेडर्स क्या निकल के आया, 352 पॉइंट। हमने क्या कैलकुलेट किया था ट्रेडर्स, पहला पॉइंट कैलकुलेट किया था 172 और दूसरा पॉइंट 345। कहने का मतलब फर्स्ट और सेकंड टारगेट दोनों अचीव हो गए। थर्ड टारगेट मार्केट ने बाउंस बैक ले लिया, अचीव नहीं हुआ ट्रेडर्स। कहने का मतलब, अगर फिर से सुने, हम इसका प्रयोग केवल डे हाई पर करेंगे निफ्टी बैंक के ऑप्शन चार्ट के कैंडलस्टिक पैटर्न पर, जहां से मार्केट गिरेगी, कहां तक गिरेगी इनका अनुमान हम लगाएंगे। फर्स्ट कैंडल जो 5 मिनट की बनी उसका हम डे का हाई और लो मार्क करेंगे, उस कैंडल का फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो बनी उसका जो रेंज आएगा, मतलब हाई में से लो माइनस करेंगे, रेंज आएगा। रेंज को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि पाई की वैल्यू है, वो सेकंड टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट को 2 से अगर भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वो फर्स्ट टारगेट होगा। फर्स्ट और सेकंड टारगेट को जोड़ देते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो थर्ड टारगेट होगा। इसका मतलब फर्स्ट टारगेट तक ज़रूर मार्केट अपने डे टॉप से गिरेगा, सेकंड तक गिर सकता है, थर्ड तक तब गिरेगा जब मार्केट डाउन ट्रेंडी होगा ट्रेडर्स। फिर से सुने, टाइम फ्रेम 5 मिनट, ± मोर देन 100 अगर टारगेट मिलता है हमें गिरने का तो ±20 और लेस देन 100 है तो ±10 ट्रेडर्स। यहाँ आपका मार्केट ने आपके पॉइंट को अचीव कर लिया, मतलब पहला भी टारगेट और दूसरा भी टारगेट। अब चलिए ट्रेडर से रीटेस्ट करते हैं। चलो ट्रेडर देखिए, ट्रेडर देखिए यहाँ भी देखिए ट्रेडर्स,
ये देखिए ट्रेडर्स यहाँ मार्केट देखिए, ये 12 का है, 12 सितंबर का है ट्रेडर। इसका हाई कितना हुआ 45,824, लो कितना हुआ ट्रेडर 45,708 हुआ ट्रेडर। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ट्रेडर। हाई और लो को मार्क किया, दोनों का रेंज निकाला ट्रेडर्स, तो हमें जो रेंज मिला ट्रेडर्स वो मिला 116 का। 45,824 माइनस 45,708 जो मिला रेंज हमें मिला ट्रेडर 116 को। 116 को जब हमने 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो 364.24 आया। 364 को इसका मतलब ये सेकंड टारगेट हुआ। 364 को जब 2 से डिवाइड किया तो 182 आई थी, का मतलब फर्स्ट पॉइंट। दोनों को ऐड कर दिया 364 182 को तो 546 पॉइंट आया ट्रेडर्स। ये तीसरा टारगेट हुआ। मैं क्या कहा कि फर्स्ट टारगेट अचीव ही होना चाहिए, सेकंड टारगेट भी अचीव होगा, थर्ड टारगेट अगर डाउन ट्रेंडी होगी तो अचीव करेगा ट्रेडर। देखिए ट्रेडर, अब देखिए मार्केट यहाँ से गिरना शुरू किया ट्रेडर। देखिए ट्रेडर्स, यहाँ से गिरना शुरू किया। अगर यहाँ भी हम पुट ऑप्शन बाई किए होते 45,779 पर ट्रेडर्स, देखिए मार्केट यहाँ तक चला आया ट्रेडर्स 45,400 और यहाँ तक ट्रेडर्स क्या रहा ट्रेडर्स आपका 781, 400 तक। मतलब आपको ट्रेडर्स 381 पॉइंट दे दिया ट्रेडर्स। कहने का मतलब फर्स्ट टारगेट भी अचीव कर लिया, सेकंड टारगेट भी टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लिया, लेकिन उसमें प्लस माइनस 20, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है 20 पॉइंट, कम भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते रहेंगे ट्रेडर्स। यदि इस स्ट्रेटेजी पर मैं ट्रेड करता हूँ ट्रेडर्स, प्रॉफिट ट्रेडर्स हमें होता है। इसको आप रीटेस्ट कीजिएगा, ट्रेड कीजिएगा, एक लाट से प्रॉफिट होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन जरूर कीजिएगा ट्रेडर। फिर से सुने, 5 फर्स्ट निफ्टी बैंक के ऊपर ही हम पुट ऑप्शन बाई करेंगे, टॉप पर ही पुट ऑप्शन बाई करेंगे। कम से कम फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, जो रेंज होगा 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो सेकंड टारगेट होगा। सेकंड टारगेट 2 से डिवाइड करेंगे वो फर्स्ट टारगेट होगा। फर्स्ट और सेकंड टारगेट को जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा ट्रेडर, थर्ड टारगेट हो जाएगा। मोर देन 100 प्लस माइनस 20, लेस देन 100 प्लस माइनस 10। ट्रेडर्स ये स्ट्रेटेजी प्रयोग कीजिएगा, अच्छी लगेगी, प्रॉफिट होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रेडर। कोई नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ तक गिर सकती है, लेकिन मैं इस पाई की वैल्यू के माध्यम से प्रेडिक्ट कर देता हूँ ट्रेडर्स मार्केट कहाँ तक गिर सकती है ट्रेडर्स इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन जरूर कीजिएगा ट्रेडर्स। थैंक यू ट्रेडर्स।